Today we will see a short and summarized lecture about India Japan ties. Okay, a natural partnership. ठीक है, जैसे हम रसिया को बोलते हैं a true friend, मतलब बहुत ही अच्छा मित्र, क्लोज मित्र. ठीक है, a friend which help in the famine time or in we can say, मतलब बहुत ही ज़्यादा हम लोगों का ख़राब टाइम था, उसमें रसिया हम लोगों का हमेशा ऑल टाइम मदद करने के लिए आया. तो ऐसे ही हम लोगों के साथ इंडिया और जापान के रिलेशन है, जो कि बेस है, मतलब एक दूसरे से जो टाइप्स हैं वो डीप रिस्पेक्ट है एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा, तो उस पर बेस है. तो उसके इस 2022 में हम लोग उनके ना 70 एनिवर्सरी होने वाले हैं हम लोगों के रिलेशंस को इंडिया और जापान के बीच में. तो देखते हैं कि मतलब कैसे रिलेशन थे इंडिया जापान के बीच में और कब से रिलेशन स्टार्ट हुए. तो बेसिकली ये हम लोग के इंडिया और जापान के जो रिलेशन है वो भी 1952 से स्टार्ट हुए थे. सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के बाद में इंस्टीड ऑफ साइनिंग द मल्टीलेटरल सैन फ्रांसिस्को पीस ट्रीटी, इंडिया ऑप्टेड फॉर कंक्लूडिंग अ बायलैटरल ट्रीटी विथ जापान. ठीक है, और इंडिया जापान के रिलेशंस मतलब ऐसा था कि बहुत ही एक दूसरे के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे, इंटरनल कम्युनिटी के मतलब बेसिस पे हम लोगों ने ज्वाइन किया, एक दूसरे का प्रॉस्पर हेल्प करने के लिए, टेक्नोलॉजी देने के लिए. हम लोग के कल्चर रिलेशन भी हैं. तो ये चीज़ें हैं. ठीक है, और है क्या कि द टू कंट्रीज वाज डीपली रूटेड थ्रू बिजनेस, एकेडमिक्स, कल्चर एक्सचेंज. जैसे मैंने बोला कि कल्चर पे बेसिस हैं, तो कल्चर एक्सचेंज. ठीक है, इन 1951 व्हेन इंडिया होस्टेड द फर्स्ट एशियन गेम इन दिल्ली, इट इनवाइट जापान एथलीट. जब हम लोगों ने 1955 में पहला एशियन गेम्स आयोजन किया था, तो हम लोगों ने जापान के एथलीट को बुलाया था. ठीक है, इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट ओकेजन वेयर द जापानीज फ्लैग वाज होस्टेड आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड. ये पहला ऐसा मौका था जहाँ जापान का झंडा वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद लहराया था, वो भी 1951 में, जब हम लोगों ने उन लोगों को अपने यहाँ बुलाया था. ठीक है, Special strategic and global partnership. Our partnership is based on a deep respect for each contribution in promoting peace, stability and development in the Asia and beyond. मतलब एशिया के रीजन में तो शांति करना ही है, बाद बाकी एशिया के बियॉन्ड भी रीजन मतलब रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट और पार्टनरशिप इन लोगों के बेस्ड हैं. तो स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप. ठीक है, तो हम लोग ना नेचुरल पार्टनर्स भी हैं, जो कि हम लोग फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक पे काम भी कर रहे हैं. मतलब बेसिकली चाइना का मोटो जो है ना वो पैसिफिक को सिक्योर करने का है, बट अमेरिका का जो मोटो है जैसे कि, तो उनका है कि ओपन एंड फ्री इंडो पैसिफिक जोन. मतलब कोई भी आए तो अपना मतलब सबमरीन वॉरशिप लेके वो घूम के जा सकता है. ठीक है, तो वैसे ही इंडिया और जापान का भी है कि ओपन इंडो पैसिफिक. हम लोग भी बिलीव करते हैं ओपन इंडो पैसिफिक मतलब सबके लिए सिक्योर भी हो और आराम से नेविगेट भी कर सके, जा सके, ऐसी चीज़ें हैं. तो वो है, हम लोग क्या पीपल टू पीपल एक्सचेंज भी होता है, मतलब एक दूसरे के. और बैक टू बैक 6th सेंचुरी से, जैसे बुद्धिज्म वाज ब्रॉट टू जापान इन 752 AD, मतलब इन इंडियन मॉन्क बोधिसेना परफॉर्म द कंसेब्रेशन सेरेमनी फॉर द ग्रेट बुद्धा स्टैचू एट टोडाई जी विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल इन जापान. ठीक है, fast forward to the Meiji restoration in the late 19th century, Japan needed natural resource to modernize industries. Many Japanese travel called to India to purchase cotton, iron ore. हम लोग मतलब हिस्ट्री से ही रिलेशन हुए हैं कि हम लोग यहाँ से कॉटन, आयरन ओर, मतलब उन लोगों को अपने आप को मॉडर्नाइज करना था, तो हम लोग यहाँ से ये भी गया है सामान. बुद्धिज्म का भी हम लोगों के यहाँ रहा है, मतलब पीपल टू पीपल रिलेशन भी एक दूसरे के बीच में. ठीक है, The exchange also among artisans should be mentioned. This include an interaction between the noble in the literature Rabindranath Tagore and ओकाकुरा टेंसेन अ जापानीज फिलोसफर. ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मतलब हम लोगों के वहाँ पे कल्चर का रिलेशन, हम लोगों का पीपल टू पीपल एक्सचेंज भी है उसमें. रविन्द्रनाथ टैगोर और इनके यहाँ पे जो ओकाकुरा टेंसेन जो है ना जापानीज फिलोसफर, इनके बीच में भी. ठीक है, हम लोग अब 17 ईयर जो हम लोग के पूरे हो रहे हैं उसमें हम लोग बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर ऑफ अवर सैनिटरी, मतलब आने वाले जो 100 साल हैं उस पर हम लोग अपने अच्छे से काम करें और भी अपने मतलब जो अभी रिलेशन उनको और ज़्यादा मजबूत करने मतलब डायरेक्शन में काम करें. ठीक है, आई स्ट्रांगली बिलीव दैट अ फ्यूचर ऑफर इनॉर्मस पॉसिबिलिटीज फॉर अवर पार्टनरशिप. और आने वाला टाइम हम लोगों की पार्टनरशिप में और ज़्यादा बढ़ोतरी करेगा. ठीक है, फर्स्ट बी डेमोक्रेटिक कंट्रीज इन एशिया. पहली बात ये कि हम दोनों लोग डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं. ठीक है, कैन कॉपरेट टू कंट्रीब्यूट द ग्लोबल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, बी शेयर पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट बेस्ड ऑन द फर्म फाउंडेशन ऑन द कॉमन वैल्यूज एंड ट्रेडिशन. मतलब जब दोनों डेमोक्रेटिक वैल्यूज कंट्रीज होती हैं तो अपने मतलब उनके इंटरेस्ट भी होते हैं, जैसे इकोनॉमिक होगा या फिर स्ट्रेटेजिक है या फिर ग्लोबल पीस में है. अब जैसे रिफॉर्म करना यूएन में, तो जापान हम लोगों के साथ में खड़ा होगा, या फिर WTO में कुछ बात कहनी है तो जापान हम लोगों के साथ खड़ा होगा. तो लेकिन कुछ इशू भी हैं जापान से, जैसे कि अभी जैसे लैपटॉप उनके यहाँ से आता है, हम लोग के यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉनिक की गुड्स बनते हैं, तो कभी कभी वो लोग हम लोग की शिकायत भी करते हैं, पर इतना सब कुछ डिप्लोमेसी में थोड़ा बहुत चलता रहता है इधर का. ठीक है, देयर आर प्लेथोरा ऑफ फील्ड वी कैन कॉपरेट इन द सिक्योरिटी इशूइंग इंक्लूडिंग साइबर सिक्योरिटी, आउटर स्पेस एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी. ठीक है, तो ये फील्ड है जहाँ पे हम लोग मतलब जापान पे आके साथ में काम कर सकते हैं दूसरे से लोगों से. ठीक है, उसके बाद और देखते हैं क्या है. सेकेंड है जो अवर इकोनॉमिक रिलेशन आर फर्दर ने आर्गुमेंटेड फॉर लॉन्ग. जापान हैज़ बीन लार्जेस्ट ODA ऑफिशियली डेवलपमेंट असिस्टेंस डोनर टू इंडिया. वन ऑफ द मोस्ट रिसेंट एंड ऑनगोइंग एग्जाम्पल ऑन कोलेबोरेशन इन द मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट जो बन रहा है ना, उस पर जापान ने हम लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प की है. ठीक है, जापान इज आल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया. ठीक है, इकोनॉमी में मतलब
बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है जापान इंडिया में, ठीक है। बोथ कंट्रीज हैव आल्सो प्रमोटेड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इन द कंट्रीज टू enhance social infrastructure connectivity. Our economic partnership can further strengthen the economy of Indo-Pacific as well as the world economy, ठीक है। जब ये दोनों लोग इंफ्रा पे काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, कनेक्टिविटी बढ़ाने काम कर रहे हैं, सोशल इंफ्रा पे काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में वर्ल्ड इकोनॉमी में हम लोग बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। थर्ड, एक्सचेंज, मतलब हमने बोला कि कल्चर की एक्सचेंज में, कल्चर में हम लोगों के मूवीज़, लिटरेचर, स्पोर्ट और academics essential for our relation in allowing a better understanding. I am delighted to hear that the number of Japanese learner is increasing in India. Okay. ओके उसके बाद क्या है कि दैट दीज यंग इग्नाइटेड माइंड्स ऑफ आवर कंट्रीज विल बी फाउंडेशन ऑफ इवन स्ट्रॉन्गर पार्टनर्स इन द फ्यूचर, ठीक है। तो कल्चर एक्सचेंज हो रहे हैं, हम लोग के यूथ वहाँ पे जाके सीख रहे हैं, वहाँ के यूथ यहाँ के सीख रहे हैं, तो ये आने वाले टाइम में और ज़्यादा फ्लोरिश करेगी और लोगों के बीच में जब जानेंगे, अच्छा ठीक है, तो हम लोगों की पार्टनरशिप और ज़्यादा होगी। अवर हिस्ट्री सब्सटेंसिटीज दैट अवर कॉमन विजन फॉर द फ्यूचर विल नेवर बी अफेक्टेड. वी कैन स्ट्रेंथन अवर partnership even during pandemic by utilizing digital technology as a facilitator for a new and innovative method to stay in the touch with each other, ठीक है। I would like to conclude by the extend my wishes to this स्पेशल ईयर 2020। तो ये है बेसिकली, इन्होंने जो एम्बेसडर हैं जापान के इंडिया में, उन्होंने ये आर्टिकल लिखा, तो उन्होंने अपने हिसाब से लिखा है कि हम लोग क्या कल्चर एक्सचेंज भी हैं, हम लोग क्या पीपल टू पीपल एक्सचेंज है, हम लोग के लिटरेचर से संबंधित हैं, हम लोग क्या कॉन्ट्रीब्यूशन इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और ODA एग्जाम्पल है ऑफिशियली डेवलपमेंट असिस्टेंट, जो कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल मेट्रो रेल प्रोजेक्ट जो बन रहा है वो, ठीक है। जापान आल्सो लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, डिफेंस में, स्ट्रेटजिक में और पैसिफिक में हम लोगों का इंटरेस्ट है, कॉमन विजन है, हम लोग को ग्लोबल पीस में शांति कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सब चीज़ें हैं तो जापान में। तो हमने अभी काफ़ी पहले आपको इंडिया श्रीलंका भी बताया था, आज इंडिया जापान हो गया। अब ऐसे एक थोड़ी सी सीरीज़ बनाऊंगा जिसपे कि हर एक कंट्री के बारे में कुछ ना कुछ डिटेल बता दूं, और जो भी कोई भी ऐसा एडिटोरियल आएगा तो बेसिकली मैं उस पर एक लेक्चर बनाऊंगा। मैंने जैसे भी लाइवली स्टॉक पे बताया था थोड़ा सा वीडियो, मतलब क्या प्रॉब्लम्स है क्या सॉल्यूशन, तो एक बार उसको देख लेना, वो काफ़ी अच्छा है और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ऐसी चीज़ों को बताने में, क्योंकि बिकॉज आप लोग वो चीज़ें सीखेंगे तो आप कहीं ना कहीं एक बार सोचेंगे अच्छा ठीक है, अब कभी किसी भी फील्ड में जाएंगे तो एक बार सोचेंगे अच्छा ठीक है, हमें ना इस पे भी काम करना चाहिए, तो लोगों का शायद वेलफेयर हो सके, या इस पे काम करें तो शायद कुछ अच्छा हो सके। मतलब लाइफ में कुछ अच्छा करो दूसरों के लिए तो अपने आप को ज़्यादा खुशी मिलती है, ठीक है। तो बेसिकली वैसे है, काम करो यार, अच्छे से पढ़ो और चीज़ें अच्छे से करते रहो। तो अगर इसमें कुछ भी और पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं आप। और बेसिकली इंस्टाग्राम ID भी मेंशन कर देगा, मतलब तो वो भी देख लेना आप, ठीक है। और बाद बाकी आप अच्छे से रहें और अच्छे से आप पढ़ाई करते रहें, और जो भी प्रॉब्लम्स हो आप पूछ सकते हैं, क्वेरीज हो कुछ भी तो ठीक है, उसके लिए ऑल टाइम अवेलेबल। और तो ठीक है, मिलते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में, कोई भी जो भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल होगा या कोई भी न्यूज़ होगी तो बेसिकली मैं बताऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं, जय हिंद।